नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। ओके, चलिए गुड मॉर्निंग सभी को। अपने एमसीक्यू सीरीज में आज अपन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो देखने वाले हैं वो क्या है? बुद्धि, इंटेलिजेंस। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका इंटेलिजेंस, बुद्धि। बुद्धि की अवधारणा एवं सिद्धांत, किसने कौन सा सिद्धांत दिया है, बुद्धि क्या होता है, उसकी अवधारणा क्या है, इस संबंध में थोड़ी चर्चा करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आते ही हैं। इस टॉपिक से क्वेश्चन की संख्या ज्यादा रहती है। ठीक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है। बुद्धि क्या होता है अपन पढ़े हैं। बुद्धि क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ कैपेबिलिटीज। ठीक है, मतलब बुद्धि क्या है? कैपेबिलिटी का सेट है। कोई एक कैपेबिलिटी, कोई एक क्षमता नहीं है, बहुत सी क्षमताओं का क्या है? समूह है बुद्धि। बुद्धि के द्वारा आप समस्या समाधान करते हो, तर्क करते हो, निर्णय लेते हो, विचार करते हो, परिस्थिति के साथ अनुकूलन करते हो। आपकी बॉडी को जो एडजस्ट करने वाला जो मेन पार्ट है वो क्या है? बुद्धि है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन देखते हैं, है ना। जैसे जैसे टॉपिक आएगा वैसे वैसे अपन एक्सप्लेन करते जाएंगे। मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? मनुष्य का जो बिहेवियर है वो किससे प्रेरित होता है? ठीक है, कौशल, कौशल तो आएगा नहीं, क्योंकि कौशल उसके अंतर्गत ही आता है। अब मान लो एक आदमी जो बहुत अच्छा राइटर है, उसको राइटिंग का कौशल है, स्किल है, कोई जरूरी नहीं है कि वो उतना ही अच्छा क्या हो, व्यवहार हो, तो कौशल तो आएगा नहीं। अभी क्षमता मतलब योग्यता, ये भी नहीं आएगा। आदमी की योग्यता कुछ और होती है, व्यवहार कुछ और होता है। अभिवृत्ति मतलब आदत, ये भी नहीं। इसका ऑप्शन होगा क्या? डी। देखिए, जो आदमी का दिमाग जैसा रहता है ना जिस टाइम, वो उस टाइम क्या करता है? वैसे ही व्यवहार करता है। अगर कोई आदमी बहुत गुस्सा है तो क्या करेगा? गुस्सा दिखाएगा। बहुत खुश है तो क्या करेगा? खुशी दिखाएगा। परेशान है तो क्या करेगा? परेशानी दिखाएगा। तो आपका व्यवहार किस पे डिपेंड होता है? बुद्धि पे, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको पूछा जा सकता है। बुद्धि क्या है ना। बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस क्या है? एक अकेला और जातीय विचार, ठीक है, दूसरों को के अनुकरण करने की योग्यता, एक विशिष्ट योग्यता, सामर्थ्यों का एक समुच्चय। अभी बताया क्या है? सामर्थ्यों का एक समुच्चय, है ना, सेट ऑफ कैपेबिलिटीज। इसको अपन बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स कैपेबिलिटीज का क्या है? एक सेट है। कॉम्प्लेक्स कैपेबिलिटीज का ये क्या है? एक सेट है। कौन सा? बुद्धि। कॉम्प्लेक्स कैपेबिलिटीज का क्या है? ये एक, इसका एक सेट है। आपका जो दिमाग है ना, उसमें कोई एक ही चीज नहीं है, उसमें क्या है? बहुत सी चीजें स्टोर है। ठीक है, स्टोर इन द सेंस वो बहुत से टैलेंट है। एक आदमी में केवल एक ही टैलेंट या एक ही क्षमता नहीं होती है, उसके दिमाग में बहुत सी क्षमताएं होती है। तो बुद्धि क्या है? कॉम्प्लेक्स कैपेबिलिटीज का एक क्या है? सेट है। ठीक है, ये हो गया। आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था भाई? स्पीयरमैन। किसने किया था? स्पीयरमैन। देखिए, एक बुद्धि, एक कारक, एक कारक किसने दिया था? बीने ने। द्विकारक,
किसने दिया? स्पीयरमैन ने, है ना। त्रिकारक किसने दिया? बोलो। स्टर्नबर्ग ने। स्टर्नबर्ग का त्रिबुद्धि सिद्धांत बताया हूं मैं। किसने? क्या हुआ भाई? नहीं, नहीं दिया है क्या? त्रिबुद्धि किसने दिया है आपका? स्टर्नबर्ग ने। कौन सा? त्रिबुद्धि सिद्धांत। ठीक है। उसके बाद बहुबुद्धि कारक। क्या? बहुबुद्धि कारक, ये किसने दिया है? बहुबुद्धि कारक थांडाइक ने दिया है। किसने दिया है? थांडाइक ने दिया है। इतने सारे बुद्धि बताए हैं। बिने बोलता है ना। शॉर्ट में बता देता हूं। बिने बोलता है आदमी के पास एक ही दिमाग होता है और उसी दिमाग से वो सब काम करता है। ठीक है। स्पीयरमैन बोलता है आदमी के पास दो टाइप का दिमाग होता है और वो दोनों का यूज करके काम करता है। वो दो टाइप के दिमाग में एक क्या होता है ना, जर्नल बुद्धि जी। एक क्या होता है? स्पेशल बुद्धि एस। जो आप सामान्य काम करते हो उसके लिए क्या होता है? जर्नल बुद्धि। जो आप स्पेशल काम करते हो उसके लिए क्या होता है? स्पेशल बुद्धि। जर्नल बुद्धि जन्मजात होती है। स्पेशल बुद्धि को क्या किया जाता है? सीखा जाता है। त्रिकारक सिद्धांत। त्रिकारक सिद्धांत में स्टर्नबर्ग ने कहा है एक क्या होता है? अनुभवात्मक बुद्धि। इसमें क्या होता है? अनुभवात्मक बुद्धि में आदमी अपने अनुभव के अनुसार, इसमें इंसान अपने अनुभव के आधार पर सीखता है। अनुभवात्मक बुद्धि स्टर्नबर्ग बोलता है तीन बुद्धि में एक अनुभवात्मक बुद्धि, जिसमें आदमी किसके अनुसार सीखता है? अपने अनुभव के अनुसार। दूसरा होता है घटकीय बुद्धि। इसमें वो क्या करता है? समस्याओं को तोड़ तोड़ के हल करता है। ठीक है। तीसरा होता है संदर्भनात्मक बुद्धि। संदर्भनात्मक बुद्धि में क्या होता है? जैसी परिस्थिति आती वैसा ही वो काम करता है। जैसे सांप को देख के भाग जाना, है ना। ठीक है। अच्छे खाने को देख के लार टपकाना, जैसा सिचुएशन वैसा हैंडल। तो तीन टाइप का बुद्धि। और आपके बहुबुद्धि कारक में थांडाइक बोलते हैं कि जो दिमाग होता है ना उसमें बहुत सी क्या होती? क्षमताएं होती है। बहुत से कारक हो मिलके एक बुद्धि बनता है। कोई जरूरी नहीं है कि वो एक आदमी जो अच्छा खाना बनाता है वो केवल अच्छा खाना ही बना सके, क्योंकि बहुत सारे कारक काम करते तो वो दूसरा काम भी अच्छे से कर सकता है। ठीक है। अब इसमें आता है एक कंफ्यूजन, ये बहुबुद्धि कारक है, ठीक है, और एक आता है बहुबुद्धि का सिद्धांत। बहुबुद्धि का सिद्धांत ये किसने दिया है? बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है जी? इतना बताया हूं, पढ़ाया हूं मैं। हावर्ड गार्नर ने दिया है। कितने टाइप की बुद्धि? 8 टाइप की बुद्धि। किसने? हावर्ड गार्नर ने। ठीक है। ये बहुबुद्धि बोला है, कारक नहीं बोला है, बहुबुद्धि। 8 टाइप की बुद्धि ये बोल रहा है। ये बोलता है एक दिमाग में एक ही टाइप का कारक होता है। ये बोलता है एक दिमाग में 2 टाइप का कारक होता है। ये बोलता है एक दिमाग में 3 टाइप का कारक होता है। ये बोलता है एक दिमाग में बहुत टाइप का कारक होता है। और हावर्ड गार्नर सीधा बोलता है कि बुद्धि ही बहुत टाइप की होती है, कारक छोड़ो। ठीक है। तो इसमें दिखा है द्विखंड, दो बुद्धि। किसने? स्मेयरमैन, है ना। अब इसको याद करने का तरीका, एक के बिना कुछ नहीं, बिने का एक, स्पेयरमैन का दो। अपने पास स्पेयर टायर, मतलब स्पेयर में टायर रहता है ना स्टेपनी में, जो अलग से एक रखा रहता है। जब क्या होता है जरूरत पड़ती गाड़ी पंची तो स्पेयर वाले टायर को निकालते हैं। तो दो स्पेयर में अपने पास एक और बुद्धि है। तो स्पेयर में 2 बुद्धि है अपने पास। ठीक है। त्रिकारक स्टर्नबर्ग, है ना। बहुकारक थांडाइक और बहुबुद्धि सिद्धांत हावर्ड गार्नर। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक किसने किया है? बताइए। स्पीयरमैन ने 2 बुद्धि, थांडाइक ने बहुबुद्धि, स्टर्नबर्ग ने 3 बुद्धि। ठीक है। प्रयोजना विधि के प्रतिपादक कौन है भाई?
किलपैट्रिक, ये पढ़े हैं। परियोजना विधि के प्रतिपादक कौन है आपके? किलपैट्रिक है। ठीक है, इसमें किलपैट्रिक द्वारा 4 रचनाएं हैं। पहला है रचनात्मक, कलात्मक, समस्या समाधान और समूह कार्य। ठीक है, रचनात्मक, कलात्मक, समस्या समाधान और समूह कार्य। इससे क्या होता है पता है? इससे बच्चा खुद करके सीखता है। प्रोजेक्ट विधि मतलब बच्चे को आप क्या दे दियो? एक प्रोजेक्ट दे दियो और बच्चा उसको खुद सॉल्व करेगा। ठीक है, ये पूछा जाता है परियोजना विधि के प्रतिपादक कौन है? किलपैट्रिक है। स्पीयरमैन ने कितने कारक दिए हैं बुद्धि के? 2 कारक दिए हैं। कितने कारक दिए हैं? 2 कारक, जिसमें एक क्या होता है? जनरल बुद्धि, एक क्या होता है? स्पेशल बुद्धि। जनरल बुद्धि मतलब जो आप पूरे सामान्य काम करते हो, खाना पीना, नहाना सोना, तर्क करना, दिमाग लगाना, समस्या समाधान करना, सब जो आप नॉर्मल काम करते हो वो किस में आएगा? जनरल बुद्धि में। और इन्हीं नॉर्मल काम में से किसी एक काम को आप बहुत स्पेशलाइजेशन करके करते हो, आप उसमें बहुत स्पेशलाइजेशन हासिल कर लिए हो, है ना। अब हर आदमी गाना गाता है, ठीक है, हर आदमी गाना गाता है, हर आदमी हल्का फुल्का ड्राइंग कर लेता है, हर आदमी बोलता है। पर मान लो कि मैं सब काम करता हूं लेकिन गाना इतना अच्छा गाता हूं कि मैं एक सिंगर हूं। ठीक है, तो जो सब काम कर रहे हैं, जो नॉर्मल गाना गा रहे हैं, वो कौन सा बुद्धि यूज कर रहे हैं? सामान्य बुद्धि। लेकिन उसी सामान्य काम में मैं एक काम को क्या कर रहा हूं? बहुत अच्छे से कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? बहुत अच्छे से कर रहा हूं। गाना बहुत अच्छे से गा रहा हूं, मैं सिंगर हूं। तो वो जो सिंगिंग कर रहा हूं बहुत अच्छे से, वो कौन सी बुद्धि से कर रहा हूं? स्पेशल बुद्धि से। जब इन्हीं सामान्य काम में से एक काम में स्पेशलाइजेशन हासिल हो जाता है तो उसको बोलते हैं स्पेशल बुद्धि। जो सामान्य बुद्धि होती है वो जन्मजात होती है और इसको क्या किया जाता है? सीखा जाता है, अर्जित किया जाता है ना। इसको क्या किया जाता है? अर्जित किया जाता है। ठीक है, सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? स्पीयरमैन। देख लो, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं भैया, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना। ये आएगा ही आएगा। बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में जी कारक, जी कारक क्या है? सामान्य बुद्धि। क्या है? सामान्य बुद्धि, जनरल इंटेलिजेंस। ठीक है, समझ नहीं आ रहा है? स्पीयरमैन देखो खत्म ही नहीं हो रहा है, ये पूछेगा, पिछले बार भी पूछा था। ठीक है, स्पीयरमैन ने 1904 में के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता क्या कहलाती है? बताइए, क्या कहलाती है? बताइए बताइए बताइए, सोचिए। ये होगा क्या आपका? जर्नल कारक। कितना सब करते हैं। अगर मान लो वो इसी में स्पेशलाइजेशन किया होता ना तो उसमें क्या स्पेशल लिख दिया होता। ठीक है, आपकी सामान्य बुद्धि में आप नॉर्मल निर्णय लेते हो, नॉर्मल तर्क करते हो, नॉर्मल संख्या गिनते हो, पूरे जितने सब लोग कर रहे हैं उतना करते हो। लेकिन उसी में से किसी काम को स्पेशल करने लगोगे तो वो किस में आ जाएगा? एस कारक में। तो इसका जो होगा आपका होगा जी कारक, है ना। समस्या समाधान करना, क्योंकि समस्या समाधान तो हर कोई करता है भाई। ठीक है, हर कोई अपनी अपनी समस्या का समाधान करता है। तुम लोग तर्क करते हो अननेसेसरी चीज में, हैं, बोलेंगे पढ़ के क्यों नहीं आया तो 50 ठोक बहाना गिना दोगे। तर्क कर रहे हो ना। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत है? 3 स्तरीय सिद्धांत कौन दिया है? स्टर्नबर्ग दिया है। पहला कौन सा होता है? अनुभवात्मक बुद्धि, फिर घटकीय बुद्धि, फिर संदर्भनात्मक बुद्धि। तो चलो इसमें देखते हैं। प्रायोगिक बुद्धि, गणितीय बुद्धि, ये तो है ही नहीं कहीं पे। संसाधन पूर्ण बुद्धि भी नहीं है। कौन सा आएगा? व्यवहारिक बुद्धि मतलब अनुभवात्मक बुद्धि।
अपने अनुभव से सीखना, इसी को अपन क्या बोल सकते हैं? अनुभव से सीखना। घटकी बुद्धि में क्या होता है? तोड़ तोड़ के सीखते हैं। संदर्भनात्मक संदर्भनात्मक बुद्धि में क्या होता है? परिस्थिति के अनुसार काम करते हैं। ठीक है। ठीक, चलिए, आ रहा है ना मजा? ऐसे ही आएगा मजा। बहुत इंपॉर्टेंट, बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था? तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था? कैटल ने। अब तरल मोजेक मॉडल होता क्या है? बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था? कैटल ने। ठीक है। तरल बुद्धि क्या होती है? नई समस्याओं का समाधान करने की क्षमता होती है। जब कोई नया समस्या आएगा, अभी आपको भूख लगती है ना? अभी आपको भूख लगती है, तो जब से पैदा हुए हो तब से भूख लग रही है कि ये नई समस्या है? पुरानी समस्या है ना? तो इसके समस्या के समाधान के लिए आप जनरल बुद्धि का उपयोग कर लोगे, सामान्य बुद्धि का। अब मान लो नया नया दिल टूटा है पहली बार, अब ये नई समस्या आ गई है, तो क्या करोगे? तरल बुद्धि का उपयोग करोगे। ठीक है। जब नई समस्या आती है तो कैटल बोलते हैं बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया है? कैटल ने। कैटल में तरल बुद्धि मतलब जो बुद्धि से हम नई समस्याओं का समाधान करने की क्षमता है। तरल बुद्धि सोचने, तर्क करने, समस्या को हल करने की क्षमता है। इस क्षमता को सीखने, अनुभव और शिक्षा से स्वतंत्र माना जाता है। तरल बुद्धि को ना आप सीख नहीं सकते, है ना? ये सीखने से स्वतंत्र है। ये आपके अंदर रहेगी जन्मजात, ये सीख सीख नहीं सकते इसको। लेकिन जो आपका हार्वर्ड गार्नर की 8 बुद्धि है, वो बोलता है कि इस बुद्धि को क्या प्रैक्टिस से आप सीख सकते हो। तरल मोजेक मॉडल में कैटल बोलता है कि इसको सीख नहीं सकते, सीखने अनुभव से स्वतंत्र माना है। पर इसका भी काम क्या है? समस्या समाधान करना, तर्क करना, निर्णय लेना। बुद्धि का काम ही वही है। ठीक है। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? फिर से वही क्वेश्चन, कौन है? कैटल है। तरल बुद्धि नई समस्याओं का समाधान करना। चलो, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? बहुकारक सिद्धांत। कौन सा? बहुकारक। एक कारक कौन दिया है? बिने। एक के बिना कुछ नहीं, बिने। दो कारक स्पेयरमैन, अपने पास स्पेयर में भी एक है। ठीक है। तीन कारक स्टर्नबर्ग। बहुकारक थांडाई। और बहुबुद्धि हार्वर्ड गार्नर। हार्वर्ड गार्नर के 7 अभियोग्यताओं का अधिमान निर्धारित किया, इसमें से कौन सा नहीं है? हार्वर्ड गार्नर ने 7 बुद्धि दी है बोल रहा है, इसमें से कौन सी उसकी बुद्धि नहीं है? स्थान संबंधी अभियोग्यता नहीं पढ़े हैं? स्पेटियल बुद्धि नहीं पढ़े हैं? बताओ भाई। स्थानिक बुद्धि पढ़े हैं? स्थानिक बुद्धि क्या होता है? स्थानिक बुद्धि हार्वर्ड गार्नर की 8 बुद्धि में पहला बुद्धि क्या होता है? भाषा अभियोग्यता। दूसरा क्या होता है आपका? संगीत। तीसरा क्या होता है? शारीरिक। चौथा क्या होता है? अंतः व्यक्ति
अंतर्व्यक्तित्व, अंतर्व्यक्तित्व। पांचवा क्या होता है? अंतःव्यक्तित्व। छठवा क्या होता है? प्राकृतिक। सातवां क्या होता है? और बताओ सातवां क्या होता है जी? हाँ, गणितीय तार्किक। क्या? गणितीय तार्किक। और आठवां क्या होता है? स्थानिक। ये 8 बुद्धि कौन दिया है? हावर्ड गार्नर ने। 8 बुद्धि। हावर्ड गार्नर ने प्रारंभ में कितनी बुद्धि बताई थी? 7 बुद्धि बताई थी। ठीक है, प्रारंभ में बताई थी 7 बुद्धि, है ना। 8वीं बुद्धि कब जोड़ी? 8वीं बुद्धि जोड़ी 1998 में। कब? 1998 में। 9वीं बुद्धि कब जोड़ी है? 2002 में। पहले तो 7 बताई थी, 8वीं बताई 1998 में। 9वीं बुद्धि कब जोड़ी? 2002 में, हावर्ड गार्नर ने। अब इसमें बता देते हैं भाषाई बुद्धि क्या होता है। जिन लोगों का बोलने का टैलेंट बहुत जबरदस्त होता है, जैसे वकील, नेता, है ना, जो भाषण देते हैं, टीचर लोग, इतना जबरदस्त बोलते हैं कि पूरी जनता क्या हो जाती है? मोहित हो जाती है। संगीतमय बुद्धि, जो गाना वाना बहुत अच्छा गाता है, जिसको संगीत का बहुत अच्छा नॉलेज है, कुमार सानू, सोनू निगम। शारीरिक बुद्धि, जो क्या है? शरीर का मूवमेंट बहुत अच्छा करते हैं। खिलाड़ी, एक्टर, डांसर, इन लोग क्या करते हैं? अपने शरीर से काम करते हैं। उसके बाद अंतर्व्यक्तित्व, इंटरनेट, है ना, अंतर्व्यक्तित्व, इंटरपर्सनल। ठीक है, जो दूसरों की मन की बात जान लेते हैं, जो दूसरों की मन की बात जान लेते हैं। जैसे कौन? साइकोलॉजिकल हो गया। ठीक है, जैसे दुकानदार आपके मन की बात जान के आपको कुछ भी बेच देता है, जो दूसरों की मन की बात जान के उनको घुमा लेते हैं। अंतर व्यक्तित्व। अंतः व्यक्तित्व मतलब जो अपने आप को अच्छे से जानते हैं, जो अपने मन की बातों को अच्छे से जानते हैं, जैसे अंबेडकर, स्वामी विवेकानंद, गांधी जी, जो अपनी खोज कर लेते हैं। ठीक है। प्राकृतिक बुद्धि, जो प्रकृति के बहुत पास रहते हैं, जैसे गार्डनर, किसान, है ना, कोई पशुपालक, ये लोग प्रकृति से बहुत प्यार करते हैं। गणितीय तार्किक बुद्धि, जो तर्क बहुत अच्छा करते हैं, जो अंकों से बहुत खेलते हैं, जो एकदम डिजिट दिखा के आपको पलटा देंगे, जैसे शेयर मार्केट वाले, बैंक वाले। ठीक है, बैंक वाले, चार्टेड अकाउंटेंट, इन लोग क्या है? गणितों से खेलते हैं। उसके बाद स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि मतलब किसी भी स्थान को देख के उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लेते हैं। जैसे आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट को अपना प्लाट दिखाओ, आपको समझ भी नहीं आएगा घर कैसे बनेगा, वो मन में ही नक्शा बता देगा, यहाँ कॉलम होगा, यहाँ बीम होगा, यहाँ लेटरिन होगा, यहाँ बाथरूम होगा, यहाँ से इसको ऐसे करेंगे, यहाँ से इसको ऐसे करेंगे। मतलब जो चीज नहीं है वो अमूर्त चिंतन करके उसको बता देते हैं। ये 8 टाइप की बुद्धि कौन बताया है? हावर्ड गार्नर ने। तो इसमें भावनात्मक अभियोग्यता तो है ही नहीं, है ना। अंतःव्यक्तित्व है, भाषात्मक है, स्थान संबंधी है। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। सक्रिय अनुबंध सिद्धांत को कहा जाता है। हाँ, एसआर थ्योरी। एस मतलब स्टिमुलेस और आर मतलब रिस्पॉन्स, है ना। एस मतलब स्टिमुलेस, उद्दीपक, और आर मतलब रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स मतलब क्रिया। ठीक है ना, अनुक्रिया, रिस्पॉन्स। ठीक है, उद्दीपक, अनुक्रिया, है ना। क्या? उद्दीपक, अनुक्रिया, ये किसकी है? थॉर्नडाइक की थ्योरी, जिसको क्या बोलते हैं? ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ठीक है। दूसरा आता है क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत, सक्रिय अनुबंध सिद्धांत। इसमें क्या होगा?
पहले होगा क्रिया, पहले होगा क्रिया, देन क्या होगा, स्टिमुलस, उद्दीपक। ठीक है, चूहा जैसे ही क्या करता है, बटन पे पैर मारता है, एक दाना खाना आ जाता है, फिर खाता है, उसको क्या मिलता है, फिर उद्दीपक मिलता है, अच्छा लगता है, फिर बटन में पैर मारता है, फिर खाना आ जाता है। तो जैसे जैसे वो क्रिया कर रहा है, खाना खाते जा रहा है, उद्दीपक मिल रहा है, तो आपके थांडाइक को बोलते हैं एस आर थ्योरी, और स्किनर को बोलते हैं क्या, आर एस थ्योरी, है ना। ये भैया वीडियो में देख लेना, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। ठीक है, सक्रिय अनुबंध सिद्धांत के अनुसार अगर किसी अनुक्रिया या व्यवहार के बाद संतोष या आनंद की अनुभूति होती है तो प्राणी उसको बार बार दोहराता है। चूहे को एक बार बटन दबाया, खाना मिला, उसको अच्छा लगा, फिर बटन दबाया, फिर खाना मिला, तो वो पहले क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है। ठीक है, अब वो चूहा कैसे, कौन से डिब्बे में बंद था, स्किनर बॉक्स बोलते हैं उसको, जिसमें बाहर खाना नहीं दिख रहा था। और बिल्ली कौन से बॉक्स में बंद थी, कांच के, जिसमें बाहर खाना दिख रहा था। तो चूहे को तो पता नहीं था ना खाना है, वो तो बस हाथ मारा और खाना मिल गया। बिल्ली जो पैर मार रही थी वो किस लिए मार रही थी, खाने को देख के। तो उसको खाने को देख के क्या आ रहा था, उद्दीपक आ रहा था, जिसके कारण वो पैर मारी। चूहा बिना खाने को देखे पहले पैर मारा, फिर खाया, फिर उद्दीपक आया। तो पहले बिल्ली क्या की, स्टिमुलस की, उद्दीपन की, तब क्रिया की, और चूहा पहले क्या किया, क्रिया किया, फिर उद्दीपन किया। ठीक है, ये हो गया क्रिया। सक्रिय अनुबंध सिद्धांत को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई, अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत, रिस्पॉन्स और स्टिमुलस थ्योरी, है ना। थांडाइक का होता है एस आर थ्योरी, है ना। स्किनर का होता है आर एस थ्योरी। ठीक है, इस टाइप से अगर एमसीक्यू करोगे ना तो जिंदगी में नहीं भूलोगे, है ना। और यहां पे हम जो सही उत्तर है उसको छोड़ो, जो ऑप्शन नहीं है उस पर भी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए भाई, जो भी पढ़ोगे, यही यही वो कहावत सत्य होती है कि आप जो भी पढ़े वो कहीं ना कहीं काम आएगा। आपको पता है कि सही उत्तर क्या है तो बात अलग है, आपको नहीं पता है कि सही उत्तर क्या है, लेकिन 4 ऑप्शन में आपको 2 ऑप्शन पता है कि ये मैं पढ़ा हूं और ये इसका उत्तर नहीं होगा। ठीक है, अब बचा कितना, 2, तो 50-50 का चांस हो गया। भले आप उस ऑप्शन के बारे में पढ़े हो या ना पढ़े हो जो उत्तर है, लेकिन आप उस ऑप्शन के बारे में पढ़े हुए हो जो उत्तर नहीं है। आपको पता है कि रायपुर कहां कहीं है, लेकिन आपको पता है कि रायपुर इस दिशा में तो नहीं है, तो ये टेंशन तो खत्म हो गया ना कि इस दिशा में जाना है। अब बचे इधर की दिशा, इधर खोजो, गलती होने की चांस कम हुए। तो भैया कुछ भी पढ़ोगे जिंदगी में वो काम आएगा ही आएगा। चलिए, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया भाई, किसने, हावर्ड गार्नर ने। कितने टाइप की बुद्धि, 8, प्रारंभ में कितनी थी, 7, है ना। 82 में कितना जोड़ा, 8वां, 1900 सॉरी कितने में बोला जी मैं, 98 में, 1998 में 8वां जोड़ा, है ना। और ये एनसीईआरटी ये भी कितना मानता है, 8 ही मानता है। ठीक है, 8 बुद्धि। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है, बताइए, एक से अधिक बुद्धि, एकाधिक बुद्धि का सिद्धांत क्या कहता है, हाँ नॉर्मल सा क्वेश्चन है। बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, जैसे किसने बताया, गार्डनर ने, हावर्ड गार्डनर ने। कितनी बुद्धि, 8, है ना। स्पीयरमैन ने कितना बताया, 2। किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया है, बताइए,
किसने? बहुविमात्मक, हावर्ड गार्नर। बहुविमात्मक मतलब बहुबुद्धि, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, MI थ्योरी। कौन? हावर्ड गार्नर। हावर्ड गार्नर का बुद्धि का सिद्धांत खाली स्थान पर बल देता है ना। सामान्य बुद्धि ये तो है ही नहीं। प्रत्येक, उसके बाद विद्यालय से आवश्यक सामान्य योग्यताएं, विद्यालय से कोई संबंध नहीं है ना। शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशल, कौशल की तो बात नहीं। प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं का, हर व्यक्ति में अलग अलग टैलेंट होता है। अब ऋतिक रोशन क्या करता है? बहुत अच्छा डांस करता है। सोनू निगम क्या करता है? बहुत अच्छा गाना गाता है। वैसे ही आपके कौन? प्राकृतिक बुद्धि में आप उसको ले सकते हो, किसको? MS स्वामीनाथन को। क्या किए थे वो? हाँ, MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक, प्रकृति के करीब थे। वैसे ही आप, है ना, रामानुज को ले लोगे, है ना, गणित में, ठीक है। उसके बाद और कौन सी बुद्धि बचा? कोई बढ़िया आर्किटेक्ट को ले लोगे तो स्थानिक बुद्धि हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा भाषण देते हैं तो उसमें मोदी जी को ले लो, ठीक है। उसके बाद और क्या? एक सब्जी वाले को ले लो अंतर व्यक्तित्व बुद्धि में, क्योंकि उसको अगर आप नहीं भी लेने वाले रहोगे ना सब्जी, वो ऐसी ऐसी बात बोलेगा और आप वो उसको खरीद लोगे, ठीक है। उसके बाद अपने पापा को ले लो, है ना, अंतः व्यक्तित्व बुद्धि में, ठीक है। वो अपने आप को इतना समझ चुके हैं कि वो अब जानते हैं कि परिवार को कैसे चलाना है। तो वही चीज है, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता। हावर्ड गार्नर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। सृजनात्मकता, भाषा बुद्धि होता ही है ना। अंतः व्यक्तित्व होता ही है और अंतः व्यक्तित्व होता है। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल इंग्लिश में ही देख लेना। इंटरपर्सनल मतलब दूसरे को देखना, इंट्रा मतलब, हाँ, ऐसे ही आपके दो प्रकार के नेट होते, इंटरनेट और इंट्रानेट। इंट्रानेट क्या होता है? इंट्रानेट, हाँ हाँ, इंटरनेट पूरी दुनिया में चलता है। इंट्रानेट एक सीमित एरिया में एक ही ऑफिस के लोगों को कनेक्ट करता है वो, ठीक है। चलिए, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति में आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा। आत्मबोध, हाँ हाँ, ये है अंतः लिखा है, हाँ, ये क्या है? अंतः लिखा है, टाइपोग्राफिकल मिस्टेक हो गया है। अंतः व्यक्ति, ठीक है। और अंतर व्यक्ति मतलब दूसरा, अंतः व्यक्ति मतलब खुद का, ठीक है। आध्यात्मिक अभी लगा लेते, आध्यात्मिक हो जाता। इसीलिए जो क्वेश्चन आता है उसको 4 बार पढ़ो भाई। हावर्ड गार्नर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतः स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है? स्थानिक बुद्धि सही है पूछ रहे हैं ना, तो कोई एक ही सही होगा, बाकी सब क्या होंगे? गलत हो जाएंगे। तो स्थानिक बुद्धि मनोवैज्ञानिक नहीं होगा। मनोवैज्ञानिक कौन सा बुद्धि होगा? मनोवैज्ञानिक कौन सा बुद्धि होगा जी? इंटरपर्सनल, है ना, दूसरे को देखता है, ठीक है। उसके बाद अंतरा व्यक्तित्व, है ना, अंतरा व्यक्तित्व विक्रेता, क्योंकि आप दुकान में कुछ लेने जाओगे, आपके मन की बात जान के आपको दुकानदार वैसे ही एकदम नहीं भी मन रहेगा, वो कुछ ना कुछ ऐसा सेल्समैन ऐसा गणित खेलता है, ऐसी ऐसी बातें करेगा और वो क्या करेगा? बिकवा देता है। वो आपके मन की बात जान जाता है। तो अंतरा व्यक्तित्व कौन है? विक्रेता भी है, दुकानदार भी, जो आपकी बातों से खेल के आपको भाषाई बुद्धि, मूर्तिकार तो आएगा नहीं,
शारीरिक गति संवेदना खिलाड़ी, ये भी आएगा। रुको 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 रुको, गलत करो। सॉरी, इसका आंसर ये होगा भैया, शारीरिक गति संवेदना खिलाड़ी, ये नहीं होगा। अंतरा व्यक्तित्व विक्रेता नहीं होगा, वो भाषाई में आएगा। अंतरा व्यक्तित्व किस में आएगा? भाषा में आएगा। विक्रेता क्या आएगा? भाषा में आएगा। ठीक है, विक्रेता किस में आएगा? भाषा में। जैसे आपका एक बार कौन कौन किस में आते हैं, है ना। पहला होता है आपका शारीरिक गति बुद्धि, इसमें क्या आएगा? खिलाड़ी और एक्टर, है ना, इन लोग आएंगे। ठीक है, उसके बाद शाब्दिक बुद्धि में वकील, पत्रकार, अच्छा बोलने वाला। ठीक है, उसके बाद तार्किक गणितीय बुद्धि में जो अंक से खेलते हैं, अकाउंटेंट, बैंकर, वैज्ञानिक। स्थानिक बुद्धि में आपका आएगा मूर्तिकार, चित्रकार, आर्किटेक्ट, सर्जन। सर्जन भी स्थानिक बुद्धि में आएगा ना, वो आपके शरीर को बाहर से देख के अंदर का पूरा कैसे काटना फीटना है लगा लेता है हिसाब। उसके बाद आपका शारीरिक गतिविधि में अभिनेता, अभिनेत्री, डांसर, खिलाड़ी। संगीतमय में संगीतकार। अंतर व्यक्तित्व में आएगा नेता, मनोचिकित्सक, दुकानदार और टीचर। अंतर व्यक्तित्व में आएगा संत, सन्यासी, प्रवचनकर्ता। प्राकृतिक बुद्धि में आएगा किसान, पर्यावरण। ठीक है, यह सबसे एप्रोप्रिएट किसका है? शारीरिक गतिक बुद्धि में खिलाड़ी, है ना। चलिए आगे देखते हैं। शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? अंतिम अवस्था, अगर वो शरीर के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान रखता है, अंतिम अवस्था मतलब उसके सबसे टॉप पे पहुंचेगा, तो वो क्या बन सकता है? शल्य चिकित्सक, क्योंकि उसको शरीर के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान है ना। मान लो जिसका किसमें अंतर व्यक्तित्व बोलेगा, तो अंतर व्यक्तित्व में कौन जा सकता है? आपका राजनेता, वो भी आपके मन की बात जान लेता है। भाषाई बुद्धि में जो बोलते हैं, जैसे वकील, लेखक, इन लोग, भाषा में बहुत पकड़ होता है। चलिए आगे देखते हैं। हावर्ड गार्नर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती है? तार्किक गणितीय बुद्धि, बैंकर, अकाउंटेंट, वैज्ञानिक, जो अंकों से खेलते हैं। ध्वनि, ताल, शब्दों, अर्थ, ये किया गया संगीत में बुद्धि। कौन सा? संगीत, है ना। दृश्य स्थानिक, ये कौन सा हो गया? स्थानिक बुद्धि, जो जगह देख के बता देते हैं। संगीत में व्यक्तियों, आवाज, ताल, इसमें भी क्या आ जाएगा? संगीत। पैटर्न को खोजने एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। ऑप्शन आएगा तार्किक गणितीय बोल रहे ना, जो अंकों के साथ खेलते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आएगा सी। बहुबुद्धि सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है? एयरफोर्स पायलट, अंतर व्यक्ति कोई जरूरत नहीं है ना। भाषाई बुद्धि कोई जरूरत नहीं है। अंतरा व्यक्ति की भी कोई जरूरत नहीं है। वहां क्या चिड़िया विड़िया लोग से बात करेगा? क्या करेगा? जो अपने बॉडी पे बहुत अच्छा कंट्रोल करता है और बहुत तुरंत डिसीजन लेता है। ठीक है, मेरे को ऐसा जहां तक पता है, आप हर एग्जाम, हर नौकरी लगने के लिए बार बार एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, यूपीएससी भी 4-5 बार दे सकते हो, पीएससी तो 45 साल तक दे सकते हो, एसएससी जब तक उम्र है तब तक दे सकते हो। पर पायलट बनने के लिए केवल एक बार एग्जाम दे सकते हो। अगर फेल हुए तो जिंदगी में दोबारा एग्जाम नहीं दोगे। क्यों?
क्योंकि आप में उसमें उस एग्जाम में ये देखा जाता है कि आप तुरंत तुरंत सिचुएशन के अनुसार क्या निर्णय लेते हो। पायलट मतलब एयरफोर्स पायलट है ना, कमर्शियल पायलट नहीं, लड़ाकू विमान का पायलट एयरफोर्स में जाने के लिए एक ही बार एग्जाम दे सकते हैं, जैसा मेरे को पता है, और फेल हो गए तो फिर दोबारा नहीं दे सकते। ठीक है, तो वहां रट के डिसीजन नहीं लेना है, वहां आपका जो सर्वोत्तम ज्ञान है, ठीक है, बेस्ट ऑफ योर नॉलेज, उसके अनुसार डिसीजन लेना है। ठीक, क्योंकि आप कितने अरबों का प्लेन उड़ा रहे हो, गिर गए तो कितने लोगों को मार डालोगे, है ना, मजाक नहीं है ना। चलिए, तो एयरफोर्स पायलट बनने के लिए गतिक, शारीरिक गतिक बुद्धि चाहिए। बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों, पेड़ पौधों को पहचानने वाला व्यक्ति। बताओ, ये भी क्वेश्चन आएगा, है ना, और इसमें भी जो नहीं पढ़ा है ना वो पक्का गलत करेगा। कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया, राघव में कौन सी बुद्धि है? संगीत में बुद्धि। कौन सी बुद्धि है? कीबोर्ड मतलब क्या होता है जी? कंप्यूटर का कीबोर्ड, वो जो बड़ा वाला पियानो आता है ना, पियानो नहीं जी, केसियो बोलते शायद उसको, बड़ा वाला जो आता है ना, वो होता है कीबोर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? एक तत्व सिद्धांत है, हाँ, प्रत्यागमन सिद्धांत नहीं है। एक तत्व सिद्धांत है, कौन दिया है? द्वय तत्व कौन दिया है? और बहुतत्व? बहुतत्व सिद्धांत जो है वो किसने दिया है? थांडाइक ने। हावर्ड गार्नर का बहुबुद्धि सिद्धांत है, कारक या तत्व बोलेगा तो थांडाइक। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? बुद्धि को केवल मानकीकृत बुद्धि लब्धि परीक्षणों के आयोजन द्वारा विश्वसनीय रूप से निर्धारित किया जा सकता है। पहला है ये, बुद्धि मूलभूत रूप से स्नायु तंत्र संबंधी कार्य प्रणाली है, उदाहरण प्रक्रमण की गति, संवेदी विभेद आदि। बुद्धि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता है। बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू हैं। ऑप्शन डी, बुद्धि क्या है भाई? मल्टी डायमेंशनल है। ये भी लिख लेना, बुद्धि क्या है? मल्टी डायमेंशनल होती है। और बुद्धि क्या? कॉम्प्लेक्स कैपेबिलिटीज का सेट होती है। छिपी हुई वस्तुएं ढूंढकर निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? वस्तु स्थायित्व, तो इस पे कल लंबा चौड़ा डिस्कशन हो चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहलाता है? पुनर्बलन का सिद्धांत बताइए, है ना। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कौन दिया है जी? वो तो गेल्टास्टवादी है, उन्हीं लिख दिया है। इनसाइड थ्योरी, कोलरबर्ग। ठीक। क्लासनिक कंडीशन का सिद्धांत पावलाव ने दिया है। उद्दीपन प्रक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक का। स्फूर्त अनुकूलन का सिद्धांत स्कीनर का है। हाँ, और यही क्या है? पुनर्बलन। पुनर्बलन की परिभाषा किसने दी है? स्कीनर ने। क्यों? क्योंकि चूहा क्या किया? पहले क्रिया किया, उसको एक दाना खाना मिला, तो उसको क्या मिला? फिर से पुनर्बलन मिला। फिर वो एक बटन दबाया, फिर एक दाना खाना मिला, फिर पुनर्बलन मिला। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया है आपका, है ना, है ना, क्या बोल रहे हैं? इसी को बोलते हैं आपका क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। क्रिया
प्रसूत। उसके बाद आप इसको बोलते हैं पुनर्बलन का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत। उसके बाद क्या कहते हैं, सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत। ये नाम याद करना पड़ेगा, सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत। और इसी को बोलते हैं क्रिया प्रसूत। कौन, स्किनर। दो लोगों में प्रयोग किया, चूहा और कबूतर, और उस बॉक्स को बोलते हैं स्किनर बॉक्स। कोई भी बालक जिसका व्यवहार है सामान्य सामाजिक व्यवहार से इतना भिन्न है ना, ये क्या है, ये भिन्न, सामान्य सामाजिक व्यवहार से इतना भिन्न हो जाए, भिन्न हो जाए कि उसे समाज विरोधी कहा जाने लगे, तो वो क्या कहलाएगा, हाँ, बाल अपराधी कहलाएगा। मंद बुद्धि, वो तो बेचारा सीख नहीं पा रहा है। पिछड़ा बालक वो होता है जो अपने लेवल के बच्चों जितना काम नहीं कर पाता, इवन उससे भी छोटे बच्चों जितना काम नहीं करता, जो सीखने में क्या है, पीछे है ना, वो क्या कहलाएगा, ये तो पिछड़ा बालक हो गया। जो समाज विरोधी है वो क्या कहलाएगा, बाल अपराधी। वो समाज के नियमों को मान नहीं रहे भाई, ठीक है। चलिए, शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या है। ये परिभाषा किसकी है, एडलर की है। एडलर बोलता है कुछ समय बाद ही बता सकते भैया बच्चा क्या बनेगा। मंद श्रवण हानि का स्तर क्या है, मंद श्रवण हानि, मंद श्रवण हानि मतलब जिसको धीरे की आवाज नहीं सुनाई देती, जो थोड़ा ऊंचा सुनता है ना। मंद श्रवण हानि का स्तर क्या है भाई, ठीक है। आदमी नॉर्मल 40 डेसिबल में बात करता है, ठीक है, 40 से 50 डेसिबल की आवाज सही रहनी चाहिए, ठीक है। और जब स्टेडियम में छक्का का पड़ता है ना तो 120 डेसिबल की आवाज आती है। और जब जेट विमान का इंजन चलता है ना तो 200 डेसिबल से भी ऊपर की आवाज आती है। आदमी बहरा हो जाएगा, दिमाग की नस फट जाएगी, मर जाएगा। बहुत ज्यादा आवाज भी क्या होता है, हाँ, 50 से 60 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं, ठीक है। तो धीरे बात होगा तो कितना होगा, 26 से 40 डेसिबल। ये तो नॉर्मल बातचीत है जी, दो हम लोग कर रहे हैं, ये तो ध्वनि प्रदूषण में आ जाएगा, ये तो बहुत ही कम हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, बी, ठीक है। डेसिबल क्या होता है, शोर को नापना, आवाज के कंपन को नापना, ठीक है। क्रिया की सब, हाँ हाँ हाँ, मंद श्रवण बोल रहा है मतलब वो धीमे आवाज को नहीं सुन पाएगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तेज बोलना पड़ेगा। क्रिया की सफलता से संतोष एवं असफलता से संतोष होता है, या थांडाइक के किस नियम को बतलाता है, बताइए। तीन मुख्य नियम बताए हैं, सीखने के तीन मुख्य नियम किसने बताए हैं, थांडाइक ने। और थांडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ठीक है। वो बोलता है आप कुछ करोगे तो गलती होना स्वाभाविक है। जैसे बिल्ली गलती की और करते करते लास्ट में काम को सीख गई। तो सीखने के तीन नियम होते, पहला होता है क्या, तत्परता का नियम, पहला होता है तत्परता का नियम। किसी भी काम को करने के लिए आप जितना ज्यादा तत्पर रहोगे उतना जल्दी उसको सीखोगे, ठीक है। अब नया गाड़ी आता है, चलाने के लिए कितना तत्पर रहते हैं, सीख जाते हैं 5-7 दिन में। और वही घर में माँ बोलती खाना बना खाना बना, बनाने की इच्छा नहीं रहती, महीनों लग जाता है। 10 बार उस सब्जी को बनाओगे और 10 बार पूछोगे कैसे बनाना है, ठीक है। तो जिस काम के लिए जितना क्या करोगे, तत्पर रहोगे, उतना जल्दी सीखोगे। दूसरा अभ्यास का नियम, जितना अभ्यास करोगे उतना अच्छा वो काम होगा, ठीक है। तीसरा क्या है, प्रभाव का नियम, है ना। अगर सकारात्मक प्रभाव होगा, इनाम मिलेगा तो उस काम को क्या करोगे, करोगे, और नकारात्मक प्रभाव मिलेगा तो नहीं करोगे,
तो इसमें क्या होगा, संतोष, सफलता से संतोष प्रभाव पड़ रहा है, असफलता से असंतोष प्रभाव पड़ रहा है, तो ये क्या होगा, प्रभाव का नियम होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, समझ आया।